हेलो बच्चों, मैं राहुल सर आज लेकर आया हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें हम सोल्व करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे और वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपको कराए जाएंगे। जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका जब पेपर होगा तो आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर का जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो वीडियो में जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2002 में आया था। 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 इज 2। कह रहा है कि अगर इसका एक रूट दिया हुआ है, एक हल दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आल्सो फाइंड अदर रूट्स। तो इसके जो दूसरे रूट्स है मतलब जीरोस है वो फाइंड आउट करने हैं। देखो, जब कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि वन रूट ये है, तो जो हमें वैल्यू दी है उसे किसके इक्वल मान लो, x इज इक्वल टू 2। ये इसका मतलब क्या है कि ये x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इस पूरी वैल्यू को मान लो px, क्या मान लो, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6। ठीक है, ये आपको जीरो दी हुई है तो हम इसको जीरो ले लेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ लिख दो p2। जहां जहां पर x है वहां पर क्या लिख दोगे, 2 का स्क्वायर प्लस के 2 माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा के और 2 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 प्लस 2 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 8 ये प्लस क्या है और ये 6 है, तो 8 में 6 गए कितने बन गए, 2। यहाँ जाएगा 2 प्लस 2 के इज इक्वल टू 0। 2 के इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, -1 आ गई। ठीक है, समझ में आया? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा देखो। देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट दिया हुआ है इज 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें रूट दिया होता है ना उसे हम जो भी यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल दिया हुआ है इनके साथ उसके इक्वल मान लेते हैं हम इसको। कि जब मान लो एक्स दिया यहाँ पे तो एक्स इज इक्वल टू 2, वाई दिया होता है तो वाई इज इक्वल टू 2, और उसी को ही हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, पी एक्स मान लेते हैं। और एक्स की जगह पे यानी एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी अगर आपके क्वेश्चन में दिया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेंगे। अगर यहाँ एक्स दिया तो एक्स लेंगे, वाई दिया तो वाई लेंगे, जेड दिया तो जेड देंगे। ठीक है, ए से लेके जेड तक कुछ भी दे सकता है। अब हमें पता है कि एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स की जगह पर हमने क्या करा, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे 2 रख दिया हमने, यहाँ भी रख दिया, और अब हमने सोल्व करा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 आ गया। अब ये 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ 2 था, 2 को k से मल्टीप्लाई किया तो a क्या आ गया, 2 क्या आ गया, यहाँ पर -6 ये ऐसे आ गया। अब 8 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 8 में से 6 माइनस किया तो 2 बच गया। अब यहाँ पर आ गया हमारा प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब 2k इक्वल टू -2 कैसे हो गए, जब ये 2 प्लस का, जब इक्वल के साइन के इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो गया। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में चला जाता, डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई हो जाता होता है। अब हमने के को यहाँ पर रोक लिया, ये -2 यहाँ पर। अब ये देखो मल्टीप्लाई है, 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ये इक्वल के साइन के साथ गया तो डिवाइड में हो गया, नीचे पहुंच गया, तो 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या आ गया हमारा -1। अब के की वैल्यू हमने इसे पुट कर दी तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या, यहाँ पे के हमारा क्या है, -1x माइनस 6, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस x माइनस 6। अब हमें क्या करना है, हमें इसके
तो कह रहा है आल्सो फाइंड अदर रूट, तो इसके दूसरे रूट की फाइंड आउट करने हैं, यानी और हल इसके हमें निकालने हैं। ये इक्वल टू 0 दे दिया। अब इसका निकालने का तरीका मैंने बताया था कि इसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है पहले से, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है और उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, जीरोस निकालने होते हैं, रूट्स निकालने होते हैं, इन सबको मतलब नाम अलग अलग है बट काम एक ही है, इसकी किस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा इसका। देखो इसमें करना क्या होता है, हमें दो वैल्यू चाहिए होती है, पी और क्यू हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए। देखो इसको वो समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है उसे बोलते हैं ए, जो यहाँ लिखी होती है उसे बोलते हैं बी, और जो यहाँ लिखी होती है उसे बोलते हैं सी। ए वो होती है जो स्क्वायर के साथ होती है, बी वो होती है जो खाली वेरिएबल के साथ होगी, और सी कॉन्स्टेंट होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, -1 है, या कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और ये सी कॉन्स्टेंट है यानी -6, जिसके साथ ए बी सी, ए से लेकर जेड तक कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो क्या होगा आपका सी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनमें करना क्या है कि हमें क्या वैल्यू चाहिए, पी और क्यू चाहिए, मैंने आपको बताया पी और क्यू वैल्यू चाहिए हमें, तो वो कैसे मिलेगी, देखो P इंटू क्यू, जो P और Q उनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, A और C के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, यानी इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर आना चाहिए, यानी 2 6 12, यानी माइनस का क्या आना चाहिए 12। अब ये माइनस का क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 6 12। ठीक है, अब इन्हीं P और Q को ऐड करने पर ये किसके इक्वल होना चाहिए, B के इक्वल होना चाहिए। अब B क्या है हमारा, B क्या है हमारा, देखो P प्लस क्यू इजिकल टू बी की जगह पे क्या है हमारा -1, क्या है -1। यहाँ पे P इंटू क्यू हमारा क्या होना चाहिए, A इंटू सी के इक्वल होना चाहिए, A इंटू सी, ए और सी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो समझ में आया कि हमें P और Q ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में -12 आए और उन दोनों को ऐड करने पे क्या है -4 आए। तो अब ये P और Q निकालेंगे कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जो हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या है 2 6 12, हमारे पास 12 आया। इसके फैक्टर करो, क्या करने हैं फैक्टर, गुणनखंड करो। देखो कैसे, 2 से करो, सबसे पहले छोटी वैल्यू से करो, 2 से, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो इसमें क्या है कि हम ऊपर का अगर 2 लेते नीचे के ये दोनों ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 3 6। अब हमने मान लिया कि ये P है और ये Q है, लेकिन हमने इनको माना PQ, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 तो आ गया, ठीक है, लेकिन 2 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा -1 नहीं आएगा। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को माइनस कर दें, मान लो इसको माइनस कर देता हूं मैं, तो ये -12 तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं जब ये माइनस ले ले तो ये भी माइनस रखना पड़ेगा, तो 6 में 2 जाएगा तो भी 4 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए -1। इसका मतलब ये रूल हमारा, ये P और Q हमारे कामयाब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने ऊपर का 2 लिया था वो नीचे के 2 ले लेंगे। अब पहले हमने नीचे के 2 लिए थे 2 और 3, अब ऊपर के ले लेंगे 4 और 3 ले लेंगे। तो मान लेंगे P हमारा 4 है, Q हमारा 3 है, तो कितना है 4 3 12। अब यहाँ 4 प्लस 3, ये तो 7 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 1, वो भी माइनस का। अब ये माइनस का 1 कब आएगा, ये तब आएगा जब बड़ी वैल्यू में इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा। तो हमने मान लिया माइनस का 4 हो गया और 3 में से 4 माइनस करेंगे, मतलब 4 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। जब हमने यहाँ माइनस लगा दिया तो हमने यहाँ भी माइनस लगा दिया। अब 4 3 12, माइनस प्लस माइनस, यानी अभी हमारी दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। P इंटू क्यू हमारा क्या आ रहा है -12 आ रहा है, P और Q को ऐड करने पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल गया, P और Q मिल गया। ठीक है, अब देखो अब हमें आगे करना क्या है, अब हमें P और Q मिल गया। अब यहाँ पे लिखो 2x², ये जो अब यहाँ पे इसकी जगह b की जगह पूरे की जगह हम क्या लेंगे, जो हमारा P और Q आया हम उन्हें लेंगे। हमारा क्या है -4। अब इसके साथ हम क्या लेंगे, जो यहाँ पे x y z कुछ भी दिया होगा वो इनके साथ लेंगे, यहाँ x दिया है तो x लेंगे 4x। अब यहाँ पे क्या प्लस का 3x -6 इजिकल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। अब देखो कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है, कॉमन निकालने का तरीका ये होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसे नोट कर लेना आप, ठीक है, देख के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सोल्व कर, ठीक है। अब हमें कॉमन निकालना है इनका, इन दोनों को कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन देखना। अब इसका कॉमन निकालने का तरीका क्या है, बहुत से बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता ऐसे,
तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखो 2x²। अब 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 और 2। मतलब अगर हम 2 के फैक्टर करते तो क्या जाएगा, 2 बन जा 2, तो क्या गया 1 और 2 आ गया। ठीक है, तो ये 1 और 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब x² का मतलब क्या है कि x 2 टाइम्स लिखा है, 2 बार है, तो इसको लिखो x इंटू एक्स। अब ऐसे हम इसको लिखेंगे 4x, क्या 4 के फैक्टर करें क्या आ जाएगा, 2 टू या 4, 2 1 जा 2, तो क्या गया 1 2 इंटू 2 इंटू, और यहाँ पे क्या बच गया x। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 1 है तो 1 आ गया। फिर देखो 2 है, हाँ भाई 2 भी आ गया। अब देखो फिर 2 है, ऊपर नहीं है, x है, x आ गया। जो दोनों में होगा वही लिखना है, जो दोनों में नहीं होगा वो नहीं लिखना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 या 2, और ये 2 को x से किया तो ये आ गया 2x। ठीक है, तो ऐसे कॉमन हम निकालते हैं, समझ में आया। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन कितना आ गया 2x। अब हमें करना क्या है, अब इस 2x से इसको डिवाइड करना है। अब आपको अगर किसी को डिवाइड करना भी नहीं आता तो कैसे करते देखो, ये लिख दिया 2x², और जो हमारा कॉमन था वो हमने नीचे लिख दिया इसके 2x। इसके एक x से एक x कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बच गया यहाँ पे 1x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1x। अब यहाँ पर क्या रह गया -4x। 2x से डिवाइड करना है तो यहाँ लिखो 2x, x से x कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया यहाँ पे -2। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जिसको नहीं आता वो भी अब कर लेगा इसको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस ले लिया हमने। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन निकालने का वही तरीका मैंने बताया अभी आपको। नहीं पता तो ऐसे निकालो, 3x इजिकल टू 3 के फैक्टर करें क्या आ जाएगा 3 एंड 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 3, और इसके साथ क्या है x, तो x आ गया। अब यहाँ पर क्या है 6, तो 6 से फैक्टर करें आपने, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या जाएगा 1 2 एंड 3, और इसके साथ कोई x y z तो है नहीं। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, हाँ भाई 3 है, 3 कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे 1 3 या 3, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 3 आ गया। अब वही तरीका, अब इसको डिवाइड करना है 3 से, कैसे करोगे, ये 3x अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या बच गया यहाँ पे 1x। अब यहाँ पर है -6, तो डिवाइड करा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बच गया -2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपका सवाल गलत हो रहा है सही कैसे पता चलेगा, ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अब ये 2 ब्रैकेट है, इनमें से एक ब्रैकेट आप यहाँ लिख लो, कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लोगे क्या बच गया यहाँ पे, जो बाहर है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो, 2x + 3 इजिकल टू 0। अब ये 0 बोला हुआ है तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको कि x - 2 इक्वल टू 0, इसे यहाँ लिख लेंगे 2x + 3 इक्वल टू 0। x को यहीं पे रोक लिया हमने, 2 को इधर लिया इक्वल के साइन के इक्वल, तो x इजिकल टू मिल गया 2। अब हमने यहाँ क्या करा 2x इजिकल टू 3 को इधर लेकर आ गए -3, x इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये इसके दो क्या आ गए, रूट्स आ गए। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन डलेगा आपको पता चल जाएगी। ये देखो ये क्वेश्चन CBSE 2002 में आया था, 2002 में। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब वो कराऊंगा, तो इसलिए और समझ में नहीं आया, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता फिर भी क्वेश्चन कराने के बाद मैंने करा दिया और आपको नहीं समझ में आया कोई पॉइंट, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बता दो, तो मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाकर वो बता दूं। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।